नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं रेलवे ग्रुप डी में सभी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या सुविधाएं हैं जो आपको सरकार देगी। क्या वेतन हो सकता है, क्या आवास मिलता है, क्या मुफ्त चिकित्सक का आपको साधन मिलता है, क्या रेलवे पास मिलता है। सारी सुविधाएं जो भी एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय को मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो आपका वीडियो है ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जब वो देखेगा कि इस नौकरी में कितनी सुविधाएं मिलती हैं तो उसके अंदर अपने आप ज्वाला जाग उठेगी कि हमें तैयारी को और अच्छे से करना है। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के चलते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है वेतन। देखो भाई, कोई भी नौकरी करोगे वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड वेतन आता है आपका 28 से लेके 30,000 तक, लेकिन अगर इन हैंड सैलरी की बात करी जाए तो अलग अलग सिटीज में डिपेंडिंग ऑन कि भाई एक्स सिटी में हुई है, वाई सिटी में हुई है या जेड सिटी में आपकी प्लेसमेंट हुई है, तो उसके हिसाब से आपका जो वेतन होता है यानी कि जो सैलरी आती है आपकी इन हैंड वो आती है लगभग 30 से 35,000 रुपए के करीब की सैलरी आपको मिलने लगती है जब आप एक ग्रुप डी के एम्प्लॉय बनते हैं। तो सबसे पहली चीज आ जाती है वेतन। फिर आ जाती है भाई रेलवे का नाम सुन के ही कि अब हम रेल में एक कर्मचारी बन चुके हैं, तो क्या हमें रेलवे की और सुविधाएं मिलेंगी। तो रेलवे की बाकी सुविधाओं में से सबसे पहला आता है रेलवे पास। रेलवे पास यानी कि एक ऐसा पास जिससे कि आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लूं अगर मुझे जाना है मुंबई से लेके दिल्ली, तो मुंबई से दिल्ली जाना और मुंबई से दिल्ली आने का मुझे पास मिलेगा, जिसमें कि मुझे कोई पैसा नहीं देना है, मैं फ्री में ट्रैवल कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आपको रेलवे का एक फ्री ट्रैवल पास मिलेगा जो कि आपको अपनी ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही मिल जाएगा। और यहां पे आपको स्लीपर बोगी में नहीं, यहां पे आपको थर्ड एसी का रेलवे फ्री ट्रैवल पास मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको 4 पीटीओ भी मिलते हैं। अब पीटीओ क्या होता है? प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर में क्या, जैसे कि मैं मुंबई से दिल्ली जा रही हूं, मुंबई से दिल्ली जाने का और वापस आने का जो पूरा खर्चा है मान लीजिए किसी आम नागरिक के लिए है वो 3,000 रुपए, जाना आना दोनों मिला के 3,000 रुपए होता है। लेकिन अगर मेरे पास पीटीओ है यानी कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है तो मुझे सिर्फ इसका 1/3 यानी कि 1,000 रुपए पड़ेगा। और ये होता है आपको 4 पीटीओ मिलते हैं। आपको यहां पे 4 पीटीओ मिलते हैं और एक पास मिलता है फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से। अब जब आप अपनी नौकरी के 5 साल पूरे कर लेते हो, ज्वाइनिंग के पहले साल से लेके ज्वाइनिंग के 5 साल तक आपको एक ईयरली पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही 5 साल आप पार कर लेते हो यानी कि छठे साल से, 5वें साल के बाद से छठे साल से आपको अब 4 पीटीओ से ज्यादा और ये एक ट्रैवल पास से ज्यादा मिलने लगता है। अब आपको मिलता है 3 पास। अब आपको 3 पास मिलेंगे और पीटीओ हमारे पास अभी भी 4 होते हैं। मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा घूमना है तो 3 पास जब हमारे समाप्त हो गए तब हमने पीटीओ का इस्तेमाल कर लिया, वरना पास से ही साल भर में अपना घूम आए। इसमें आप इंक्लूडेड होते हो, आप अपने लिए इस पास का इस्तेमाल कर सकते हो, आप, आपकी बीवी, आपके 2 बच्चे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई ऐसी मदर है जो विडो है और जो पेंशन जिनके पास नहीं आती है तो वो भी इस पास में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये रहा आप लोगों का रेलवे का पास की मतलब रेलवे कहता है कि अगर आपने हमारी नौकरी ज्वाइन करी है तो भाई घूमो, जितना घूमना है घूमो, सरकार उसका खर्चा उठाएगी। तो यहां पे घूमने की भी बात हो गई। फिर आती है मेडिकल फैसिलिटीज। तो हर एक नौकरी में मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। यहां रेलवे की नौकरी में भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। रेलवे की नौकरी में आप रेलवे के किसी भी अस्पताल से अपना इलाज करा सकते हैं। यहां पे मेडिकल फैसिलिटी में आप रेलवे के हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं। और बाय चांस ईश्वर ना करे कोई ऐसी बीमारी है जो कि रेलवे के अस्पताल में जिसका इलाज नहीं है, मान लीजिए कोई XYZ बीमारी है, मैं बीमारी का नाम नहीं लूंगी, और उसका इलाज रेलवे के अस्पताल में नहीं है,
तो आप जिस भी अस्पताल में जाएंगे वहां इलाज कराएंगे और आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा उस इलाज का। यानी कि आप इलाज करवा लीजिए, फिर रीइंबर्समेंट का एक फॉर्म होगा जिसपे डॉक्टर का साइन लगेगा कि इस इंसान को ये बीमारी थी, उस पर साइन करेगा डॉक्टर और वो आपको फिर पेश करना होगा। तो पैसा जितना भी आपने खर्च किया है इलाज में वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा रीइंबर्समेंट के नाम पर। तो आपकी मेडिकल फैसिलिटी में ये हो गया, यानी कि आपकी हेल्थ भी सेफ और सिक्योर है। फिर आता है कि भाई हमने शादी कर ली, अब हमारे बच्चे हो गए, तो बच्चों के लिए क्या होता है? तो बच्चों के लिए आपको एक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बच्चा जब से पढ़ना शुरू करता है, जूनियर किंडरगार्टन जिसको हम लोअर केजी या जूनियर केजी कहते हैं, तब से लेके 12वीं कक्षा तक हर एक बच्चे पर अप टू 2 चिल्ड्रंस, ये नहीं है कि 4 5 6 कर लो तो सब पे मिलेगा, 2 बच्चों तक आप लोगों को एक बच्चे पर 27,000 रुपए पर साल का एक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जिसको हम एक तरीके का भत्ता भी कहते हैं कि हमारा एक प्रकार का अलाउंस है जो कि रेलवे ग्रुप डी के सेलेक्टेड, जो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है उसको मिलता है। ठीक है, 2 बच्चों तक मिलता है, 3 4 5 पे नहीं मिलता है। हमारे दो सरकार हमेशा से कहती है, तो वो कहती 2 बच्चे करो, हम उनको पढ़ाने का भी आपको पैसा देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है अगर बच्चा हॉस्टल में है तो उसके लिए आपको अलग से हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है, जो कि पर साल होता है लगभग 80,000 रुपए तक का, 80,000 तक का अलाउंस मिलता है हम लोगों को, जो होता है हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, फिर आती है बात दिवाली बोनस की। हर एक फेस्टिवल पर, हर एक फेस्टिवल अगर बात करी जाए इंडिया में, इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, लेकिन दिवाली पर हर जगह बोनस मिलता है। तो यहां पर भी आपको दिवाली बोनस मिलता है। सैलरी जो मिल रही है वो तो मिलेगी, लेकिन दिवाली के टाइम पर एक स्पेशल बोनस मिलता है, 18,000 रुपए का होता है ये दिवाली बोनस। अब दिवाली का बोनस दिवाली वाले दिन तो देता नहीं है, तो ये बोनस आपको लगभग वही दशहरे के करीब मिल जाता है कि आप दशहरे पर अपना आपको बोनस दे दिया गया, अब इस बोनस से आपको दिवाली की जो भी तैयारियां करनी है आप कर लो, क्योंकि लगभग आसपास ही होता है दिवाली और दशहरा। तो दशहरा पे आपको ये बोनस मिल जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी दिन हैं आप इस पैसे को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल करके अपनी दिवाली खुशियों वाली मना सकते हैं। तो दिवाली बोनस भी आपको मिलता है यहां पे। फिर बात आती है, काम तो मैम कर रहे हैं, छुट्टियों का क्या है? छुट्टियां कितनी मिलती हैं? तो अगर छुट्टियों की बात करूं तो लीव्स आपको मिलती हैं 30 लीव्स होती हैं, जो एक तरीके की अर्नड लीव्स होती हैं, जिससे कि आपको पैसा जो मतलब जो आपको सरकार खुद देती है, 30 वो लीव्स यानी कि छुट्टियां होती हैं। ये छुट्टियां ये नहीं है कि आपको 30 एक साथ मिल जाती हैं, एक मतलब 6 महीने में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जनवरी से लेके जून, फिर आता है दूसरा जुलाई से लेके दिसंबर। तो जनवरी से लेके जून तक आपको 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, जुलाई से लेके दिसंबर तक आपको 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। ये होती है कुल आपकी 30 डेज की लीव। फिर इसके बाद आपको 10 कैजुअल लीव्स भी मिलती हैं, जो आप लोगों को भगवान न करे कोई दिक्कत आ जाए, अचानक से कहीं जाना पड़ जाए और आपके पास छुट्टी नहीं है, 30 की 30 मान लो आपकी खत्म हो गई, फिर भी आपके पास 10 कैजुअल लीव होती हैं। ये 10 जो कैजुअल लीव है, ये नहीं कि हमने इस साल नहीं ली तो हम आगे अगले साल ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये लीव्स आपकी लैप्स भी हो जाएंगी, लेकिन 10 सीएल या कैजुअल लीव आपको मिलती हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है कि हमने छुट्टी डाली है 1 महीना पहले, अप्रूव होगी तो मिलेगी। कैजुअल लीव का मतलब ही है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो अचानक से सामने आ गई है, तो उसमें आप अपनी कैजुअल लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 मिलती है पूरे साल में। ठीक है, फिर महिलाओं के लिए मिलती है मैटरनिटी लीव। अब मैटरनिटी लीव यानी कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक की मैटरनिटी लीव मिलती है। फिर से सरकार उसी बात पे टिकी है, हम दो हमारे दो, तो ये सिर्फ 2 बच्चों तक मिलती है। तीसरा चौथा बच्चा अगर आप करते हो तो उसके लिए ये नहीं है। आपके 2 बच्चों तक 6 महीने पहले और 6 महीने बाद की एक मैटरनिटी लीव मिलती है हर एक महिला को। अब महिला है, प्रेग्नेंट है, मान लीजिए उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके पिता को भी कोई दिक्कत हो सकती है, सोच रहे कि अब मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखना है या अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तो उसके लिए एक पैटर्निटी लीव यानी कि पिता को मिलने वाली लीव। अब ये तो महिलाओं के लिए था, लेकिन अगर कोई पुरुष है जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा हो रहा है, तो उस केस में पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की, कि आपका वही जो भी डिलीवरी का टाइम है उससे पहले और उसके बाद जब भी आप चाहो ये 15 दिन की पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। ये हर एक पुरुष को मिलती है।
फिर आता है हमारे पास चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव ये सिर्फ औरतों को मिलती है, सिर्फ औरतों को ही कहा जाता है कि भाई ठीक है आप ही बच्चे ख्याल रखो। मदर्स को मिलती है 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है, जिसमें पहले साल तो पूरी सैलरी मिलेगी और दूसरे साल आपको 80% सैलरी मिलेगी बच्चे का ख्याल रखने के लिए। आप घर पे रह के बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। 2 साल तक आपको ये चाइल्ड केयर लीव मिलती है। पहले साल 100% सैलरी, दूसरे साल सिर्फ 80% सैलरी मिलेगी, 20% कट के मिलेगी आपको सैलरी। फिर आ जाती है बात, आपको ड्रेस है तो ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है, जो ड्रेस आपकी होती है उसका। और फिर आ जाती है बात रहने का किराया। वैसे तो सरकार आपको रेलवे क्वार्टर भी प्रोवाइड करती है। क्वार्टर बहुत आलीशान, बहुत अच्छा नहीं होता है। एक नॉर्मल बेसिक रहने के लिए जैसा क्वार्टर चाहिए होता है उस तरीके का एक क्वार्टर होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वार्टर आप नहीं ले रहे हो, आप क्वार्टर नहीं इस्तेमाल करोगे, आप क्वार्टर नहीं लोगे, तो उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम HRA बोलते हैं, वो भी मिलता है। HRA मिलता है अलग अलग सिटीज के हिसाब से। जैसे X सिटी में हो तो 27%, Y सिटी में हो तो 18% और Z सिटी में हो तो 9% HRA मिलता है। अगर क्वार्टर नहीं लिया है तो, क्वार्टर ले लिया है तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। तो ये थी कुछ ऐसी सुविधाएं जो कि ग्रुप डी में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को मिलती हैं। और अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो का काम करना चाहिए कि हमको ये सारी चीजें मिलती हैं अगर हम ग्रुप डी में नौकरी पा जाते हैं तो आप लोग इसी हिसाब से अपने ग्रुप डी की तैयारी को जारी रखें। और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आज है 7 मार्च और आज है हमारे रफ्तार बैच में एडमिशन पाने का लास्ट दिन। रफ्तार बैच हमने अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है, जहां पे हम लोग आप सभी को पूरी ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं बेसिक से। इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। पहले से रिकॉर्डेड क्लास रहेगी वो भी मिलेगी। और सबसे खास बात तो ये है कि आप लोगों को इस बैच में हम टेस्ट भी दे रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन लैब और हमारी वेबसाइट lab.live पर मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, प्री रिकॉर्डेड भी है और टेस्ट भी है। और आज का लास्ट दिन का ऑफर है कि लैब 312 कूपन कोड का आप जब इस्तेमाल करोगे तो 549 रुपए में मिलने वाले बैच पे आपको 2% डिस्काउंट और मिल जाएगा। और आप लोगों को एक फ्री ई बुक मिलेगी 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस की, जिससे कि आपका पूरा जनरल अवेयरनेस रिवाइज भी हो जाएगा। 7 मार्च है बैच में एनरोल करने का, आज लास्ट डे है। तो जितने लोगों ने भी नहीं किया इस बैच में एनरोल कर लो। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आज के आज इस वीडियो को लाइक करो पहली चीज तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे वीडियोस मैंने पहले से अपलोड भी कर रखे हैं और आगे भी अपलोड करूंगी। तो आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो, इसीलिए सब लोग एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम वापस से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।